2025 का लास्ट वीडियो और एक ऐसा स्टॉक जो कि पिछले मैं 3 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ। काफ़ी बार मैंने वॉच लिस्ट में भी शेयर करा। मोमेंटम भी आया है बट फिर से एक बहुत अच्छी एंट्री सेटअप बन रही है। स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड उसमें क्रिएट हो सकता है। आप सोचो सप्लाई अगर किसी स्टॉक का लिमिटेड और उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होता है तो क्या होगा, एक प्राइस सडन मूव कर दिया। कोई भी रिकमेंडेशन मत लेना, सजेशन मत लेना, इट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। आपको सीखने को मिलेगा। हम क्या क्या क्राइटेरियाज देखते हैं, मैं किन क्राइटेरियाज के बेस पे मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, मैं किन चीज़ों को देखता हूँ, वॉल्यूम्स को मैं किस तरीके से देखता हूँ, स्टॉक को मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को किस तरीके से देखता हूँ, मैं एंट्री कहाँ पे प्लान करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं कितना परसेंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट करता हूँ। ये सभी चीज़ें आपको एक क्लैरिटी मिलेंगी, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा किस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो, उनको वॉच लिस्ट पे रखते हो और किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को प्लान करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगेन कोई बाय सेल मत रखना। अगर आप सिर्फ मेरा सुन के एंट्री एग्जिट गलत जगह बना लोगे विदाउट हैविंग एनी रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसा लूज कर सकते हो। माई नेम ई सानू, राइट। आई हैव बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 5 years एंड अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग के साथ आई हैव बीन ऑल्सो वर्किंग विद वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स एंड आई हेल्प देम टू बिल्ड सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, जो उनको हेल्प करता है मोमेंटम कैप्चर करने में इन इंडियन इक्विटी मार्केट स्टॉक्स में, राइट। स्टार्ट करते वीडियो को और चलते स्क्रीन पर देखते हैं सबसे पहला वो स्टॉक कौन सा है। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट क्राइटेरियाज क्या है, क्यों वो स्टॉक मेरे अच्छा है, चार्ट्स में ऐसा मुझे क्या दिख रहा है, राइट। चार्ट रीडिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। द स्टॉक नेम इज एजिलिटी लिमिटेड, राइट। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देख रहे हैं। सबसे पहले देखो 2025 ऑलमोस्ट 18 नवंबर 2024 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद जैसे ही लिस्ट हुआ ऑलमोस्ट प्राइस 29 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था और एक बहुत अच्छा इसमें साफ मूव आया था। 29 रुपीज़ का स्टॉक ऑलमोस्ट 55 चला गया था। अगर हम परसेंटेज मूव में स्टॉक को देखें तो 94 ऑलमोस्ट 100% का मूव दिया था स्टॉक ने, राइट। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी सडन मूव आती है उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसके बाद काफ़ी लोग इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, काफ़ी लोग स्टॉक से बाहर निकलते हैं, काफ़ी लोग बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है स्टॉक। इतने बड़े मूव आने के बाद, सडन मूव आने के बाद सेम हुआ इस स्टॉक के साथ। अगर यहाँ पे हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 56 का एक बार करेक्शन आता है, और जब भी करेक्शन आता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे जिन्होंने इस रैली को मूव किया होगा वो बस सोचे होंगे कि यार जो स्टॉक 56 पे चला गया था वो अभी मुझे 44 पे मिल रहा है, लेट्स बाय इट। काफ़ी लोगों ने इसे बाय करा होगा, वो फंसे होंगे। एंड उसके बाद यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेम लेवल पे हाई जाता है, यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आता है, राइट। यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 5 20 25 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 27 मतलब 10 से 11 महीने, ऑलमोस्ट 10 महीने ये स्टॉक साइडवेज रहता है, बेस फॉर्मेशन करता है। बेस का मतलब क्या होता है, जिन्होंने भी यहाँ पे अच्छे पोजीशंस बनाए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करा होगा। यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा वो स्टॉक से निकले होंगे, काफ़ी सेलर्स ने ट्राई किया होगा। बेसिकली ये पूरे मूव को इसने डाइजेस्ट करा, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो पहले के बायर्स हैं जब तक वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, वो जब तक निकलेंगे नहीं, तो उसमें सेलर्स जो है, अब एक चीज़ सोचो, आप एक सिनेरियो सोचो, एक प्लेस है जहाँ पे ऑलरेडी बायर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है उसमें, राइट। तो प्राइस इन मूव कैसे करता है, जब वहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड कैसे क्रिएट होगा, जब सेम कोई प्राइस पे बार बार उसे बाय करने के लिए रेडी है। अब ऑलरेडी उस चीज़ में पैसा किसी का लगा हुआ है तो पैसे है कहाँ उसको बाय करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मूव को पूरा डाइजेस्ट करना। अब यहाँ पे जब पूरे मूवमेंट डाइजेस्ट होने के बाद काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, पैसे वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने के बाद इस लेवल का आता है ब्रेकआउट सेम जोन से। देखो और काफ़ी अच्छा मूव था यहाँ से, ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो एक फिर से साफ रिवर्सल आता है, मूव आता है यहाँ से स्टॉक में, एंड ऑलमोस्ट आता है 18-20% का मूव। उसके बाद सेम जोन से यहाँ से फिर से सेल ऑफ आता है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, लास्ट टाइम जो सेल ऑफ आया था दैट वाज टिल 40 रुपीज़। फिर से यहाँ पे जब सेल ऑफ आया था तो ये 37 पे पहुंच गया था। इस बार जो सेल ऑफ आया 57 से सेल ऑफ आया एंड इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 47, राइट। बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, विद सोर्स की यहाँ पे जो सेलर्स थे वो भी, सेलिंग प्रेशर इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। ये सेम जोन से यहाँ से सेल ऑफ आता है। फिर से देखो यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया नीचे प्राइस मूव करने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ खास इसमें करेक्शन हुआ नहीं। अगेन इट इज़ फॉर्मिंग अ राउंडिंग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपने कप एंड हैंडल पैटर्न का सुना होगा, आपने देखा होगा कि वो अच्छे पैटर्न्स होते हैं। अगर देखो, राइट, अगर पूरे कंप्लीटली बुक प्रैक्टिकल वे में अगर समझोगे तो ये भी तो एक इन्वर्टेड, राइट, कप एंड हैंडल पैटर्न ही है। एंड ऑलमोस्ट इसका एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है,
यहाँ से नीचे आ चुका है, एक करेक्शन यहाँ पे मिला, ऊपर में जाके कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एंट्री हमें अब यहाँ पे मिल चुकी थी, उसके बाद एक छोटा सा भी पुल बैक आ रहा है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन में जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। वॉल्यूम्स था 194, ऑलमोस्ट 194 का एवरेज, 194 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम था, और उस दिन आता है 903 मिलियन वॉल्यूम सेम डे। सेम अगर दूसरे फिर से दिन देखोगे तो 251 का एवरेज वॉल्यूम था, 1.26 बिलियन वॉल्यूम्स आता है विद इन अ सिंगल डे स्टॉक में। इट मीन्स कि कोई तो बड़े प्लेयर्स इसको इंटरेस्टिंगली बाय कर रहे हैं। पैटर्न आपने देख लिया, आपने ये लॉजिक समझ लिया। अब लेट्स लुक एट वन थिंग, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो दिस इज इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। वाई डू आई सी दिस इंडिकेटर इज बिकॉज मैं उन स्टॉक्स को जनरली ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ना जो स्टॉक्स में बेसिकली ओवरऑल मार्केट से वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि अगर मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगा तो अगर स्टॉक स्ट्रांग है तो वो 20 पॉइंट मूव करेगा, राइट। एंड अगर यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक का देखोगे तो ऑलरेडी ये जो है आपको ये CNX 500 का एवरेज है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इससे नीचे होता तो वो रेड होता। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो मेक श्योर आप उसको मिस मत करना रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर, तो आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा इंडिकेटर भी कैसे लगाना है, राइट। अब हम चलते हैं इसकी एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर, उसके बाद मैं थोड़ा सा और स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल्स हम देखेंगे। चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद एंट्री एग्जिट के बारे में बात करेंगे। अगर आप फंडामेंटल स्टॉक का देखते हो, कंपनी करती क्या है, राइट। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, प्राइस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गुड। प्राइस स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब ओवरऑल एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, ये कितना अच्छा स्टॉक है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द स्टॉक्स विच आर देयर इन द मार्केट। सो ये 83% बेटर स्टॉक्स है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इन ओवरऑल पूरी मार्केट, नॉट इन दिस इंडस्ट्री, इन ओवरऑल पूरी मार्केट से 83% ये अच्छी स्टॉक्स है। एंड दिस नंबर शुड बी समवेयर, अगर 80 से ऊपर, 85 से ऊपर है तो आई जनरली कंसिडर इट एज गुड स्टॉक। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो EPS में जो परसेंटेज चेंज नंबर्स और सेल्स में देखो प्रॉपर पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव कहीं पे भी कुछ भी नहीं है पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर्स में, राइट। पॉजिटिव थिंग। उसके बाद अब हम देखते हैं कंपनी करती क्या है, राइट। कंपनी अगर आप देखोगे तो इट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। ये बेसिकली US बेस्ड क्लाइंट्स के लिए वर्क करती है, इनका हेडक्वार्टर जो बैंगलोर में है। एंड ये जो हम इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट, दे वर्क इन अ 2 वेज, एक पेयर के साइड से और एक प्रोवाइडर के साइड से। प्रोवाइडर मतलब हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो हॉस्पिटल में, और पेयर मतलब जो कंपनी उनको पे करती है। तो दिस कंपनी एक्ट एज अ मीडिएटर, मतलब वो सेटलमेंट सही से हो, प्रोसेस सही से हो जाए। कोई क्लेम अगर फॉल्स क्लेम है तो टू मेक श्योर कि वो कोई ज़्यादा पैसे ना आ जाए, पे आउट सही टाइम पे मिले। सो दिस कंपनी इज इन्वॉल्व इन दैट। एंड इनके जो क्लाइंट रिटेंशन है, द वन थिंग विच गॉट माई इंटरेस्ट वॉज इनके जो क्लाइंट रिटेंशन है। एक क्लाइंट इनके साथ पिछले 17-18 साल से ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड इनके साथ काम करता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद अगर आप वन मोर थिंग विच आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओनली मतलब वन थिंग जो मेरे को थोड़ा डिसलाइक लगा, दैट इज प्रोमोटर्स होल्डिंग। अगर आप स्टॉक को यहाँ पे देखोगे इनकी होल्डिंग्स में, तो दिसंबर 2024 में प्रोमोटर्स जो कंपनी के ओनर था उनका 82% स्टेक था, एंड सितंबर 2025 में ऑलमोस्ट इट रिड्यूस टू 67%, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर FIIs देखोगे तो 3% था, 5-6 ऑलमोस्ट 6% हो गया है। अगर DIIs म्यूचुअल फंड्स बड़े इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो 7% था, ऑलमोस्ट 100%, मतलब 100% उन्होंने चेंज करा। ऑलमोस्ट 14% का इसमें ग्रोथ है, 100% का ग्रोथ है। पब्लिक ने भी ऑलमोस्ट शेयर को बढ़ाया है। एंड रिसेंट अगर पिछले 1 साल में देखोगे तो स्टॉक में ऐसा कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है, राइट। सेम प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा था सिंस 6 जैन 2025 से लेके अभी तक सेम प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली everyone is optimistic about this stock and everyone is making position, so there is a good possibility कि अच्छा स्टॉक एक मूव कर सकता है। कमिंग टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दिस स्टॉक, क्या हो सकता है उसमें, मैं जो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक को देख रहा था तो आई कंसिडर दिस एज अ बेस। स्टॉक एक अप ट्रेंड मूव था, करेक्शन आया, बेस फॉर्मेशन आया, ब्रेकआउट आया, आई वेट फॉर अ पुल बैक। तो मेरा एक एंट्री तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मिस हो चुका है। आई वुड हैव मेड अराउंड 20-30% ऑफ माई क्वांटिटी एट दिस लेवल, बट चलो ये मिस हो गया है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं फॉर शॉर्ट मोमेंटम्स जो हमें कैप्चर करना है वो स्टॉक को लेकर। वो क्या होगा, यहाँ पे एक बार आया पुल बैक, सो आई एम वेटिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर मोमेंटम आ जाता तो वेल एंड गुड, बट देखो सेम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नाउ देयर कुड बी 2 सिनेरियोज। एक सिनेरियो है कि ये ऊपर ब्रेक ही ना करे, नीचे आ जाए, सेटअप फेल हो जाएगा, कोई स्टिल इन वॉच लिस्ट, विल वेट फॉर अ गुड एंट्री। बट अगर यहाँ पे और 1-2 स्मॉल छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म करता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, तो आई वुड स्टार्ट एडिंग माई पोजिशंस। माई एक्सपेक्टेशन वुड बी फर्स्ट जो मेरी टारगेट एक्सपेक्टेशन होगी दैट वुड बी 15-20% इन दिस स्टॉक। एंड उसके बाद मैं 50% जो मेरा होल्डिंग पोजिशन होगा आई विल होल्ड, आई विल ट्रेल थ्रू 10 SMA और 20 SMA।
राइट, जनरली 10 SMA से मैं होल्ड करूँगा उसको. सो दिस इज़ माई ओवरऑल प्लान. दिस माइट टेक फ्यू डेज, इवन फ्यू वीक्स, कि ऊपर नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस भी ले, बट दिस सेटअप इज ओवरऑल गुड, स्टॉक इज ओवरऑल गुड, फॉर्मिंग अ गुड बेस, फॉर्मिंग अ गुड सेटअप विथ गुड वॉल्यूम्स एज वेल. राइट, सो दिस वॉज द स्टॉक कंप्लीटली. मैंने किन किन चीज़ों को देखा, थोड़ा क्या पर्सपेक्टिव था, बेस फॉर्मेशन, ब्रेकआउट, एंट्री, एग्जिट. आई जनरली प्रीफर कि बेस का ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक आए 10 SMA 20 SMA के पास, मुझे मेरी एंट्री मिले. इसको मैं पिवट बोलता हूँ, पिवट. राइट, अगर आप मार्क मिनरविनी की भी बुक पढ़ोगे तो उसमें वी कॉल इट एज पिवट पॉइंट. पिवट पॉइंट मतलब बेस का जब ब्रेकआउट आ जाता है, राइट, उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है, दैट इज जनरली फॉर द एंट्री. तो आई एम प्लानिंग, दिस वॉज माई कंप्लीट प्लान फॉर द स्टॉक. इसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ें होंगी लाइव अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू शेयर कर दूंगा. एंड साथ में आई हैव स्टार्टेड वन इक्विमेंटम स्ट्रैटेजी. जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, जो भी मेरा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मैं जहाँ पे एंट्री लेता हूँ, एग्जिट लेता हूँ, मैं मार्केट से कब मेरे को बाहर रहना है, कब अंदर रहना है, जो मेरी भी कंप्लीट सिस्टम होती है, आई एम जनरली शेयरिंग इट थ्रू वन बेसिस. राइट, एंड दिस इक्विमेंटम fellowship is only for someone who is having capital of at least minimum 3 lakh rupees. क्योंकि आप सोचो ना, you are going to put a good amount of money on your investment. आप अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो it would not create any sense to learn. तो if you have a capital of 3 lakh and if you want to learn a system, build a complete system जहाँ पे आप सीख सकते हो कैसे मोमेंटम कैप्चर करना है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉक कब बाहर रहना है, स्टॉक सिलेक्शन, डैशबोर्ड, एवरीथिंग. Right, and one basis. So equimen.in, this is my Instagram handle. I'll put it in the description box. At the same time, I'll put to book a one-on-one call with me or my team. तो आप वहाँ से book कर सकते हो. And if we feel we are a good fit to work together, we'll move forward. Thank you so much. Happy New Year in advance, and all the very best to you. Have a profitable year and all the best. Thank you so much. See you.